दरअसल घोसी के उपचुनाव के नतीजों के बाद जब आंकलन शुरू हुआ तो ये पाया गया कि दलितों ने पहली बार समाजवादी पार्टी को वोट किया। लेकिन ये वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी का है या फिर इंडिया गठबंधन का, इसको लेकर नई बहस शुरू हो गई। साथ ही कयास लगाए जाने लगे कि 2024 में ये दलितों का वोट आखिर किधर खिसकेगा। 8 सितंबर की शाम घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो इंडिया गठबंधन ने यूपी में अपनी पहली जीत के साथ दस्तक दी। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सपा और बीजेपी या यूं कहें एनडीए और इंडिया के बीच जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। सुधाकर सिंह 43,000 मतों से जीते तो आकलन शुरू हुआ कि यह जीत किसके सहारे हुई। नतीजों के बाद पता चला कि दलितों की आबादी वाले गांवों में सपा को भारी बढ़त मिली, यानी दलितों ने पहली बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वो भी खुलकर। घोसी के उपचुनाव में ये बात स्पष्ट हो गई कि इंडिया गठबंधन के साथ पीडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी के वोटर्स भी समाजवादी पार्टी और इंडिया के साथ इंटैक्ट है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इस स्थिति से सबसे ज्यादा हैरानी बीजेपी को हुई, क्योंकि उसे लगता था कि मायावती के चुनाव में न उतरने से दलित सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में बीजेपी को फिर से अपनी रणनीति पर मंथन करना पड़ रहा है। घोसी उपचुनाव में पार्टी की पराजय का हम लोग मीमांसा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, कहां कमी रह गई उस कमी को ढूंढेंगे और उसको हम दूर करेंगे। कौन से वोट हमको नहीं मिलेंगे जरूर उस मीमांसा में शामिल होगा। दलितों के इतने सारे वोट समाजवादी पार्टी को कैसे मिले, इसको लेकर जानकार ये मानते हैं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सामंतवाद और सनातन पर हमले किए, इसके अलावा काशीराम की मूर्ति के अनावरण से लेके समाजवादी पार्टी के मंच तक उसका जिक्र किया, उसकी वजह से दलित सपा की तरफ आकर्षित हुए और उसका नतीजा घोसी के उपचुनाव में जीत के तौर पर भी सामने आया। सवाल ये भी है कि क्या ये पूरी तरह से सच है या फिर दलित इसलिए सपा प्रत्याशी की तरफ गया क्योंकि चुनाव शुरू होते ही कांग्रेस ने सपा को समर्थन का ऐलान किया और धीरे धीरे ये चुनाव सपा भाजपा का नहीं एनडीए बनाम इंडिया का हो गया। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि 2014 के बाद से जिस तरीके से दलित वोटों का आकर्षण उनकी ओर हुआ है उसका फायदा उन्हें मिलेगा, जो नहीं हुआ। घोसी में समाजवादी पार्टी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से दलितों पर काम किया। बहन जी होती तो दलित उनकी ओर जाता, बहन जी नहीं थी, समाजवादी पार्टी ने काम किया, दलितों का झुकाव उनकी ओर हुआ। फिलहाल दलित वोट बैंक के लिए अखिलेश पूरा जोर लगाए हुए हैं। पीडीए भी इसी का हिस्सा है, जहां पिछड़ा दलित और मुस्लिम का गठजोड़ तैयार किया जा रहा है। घोसी का उपचुनाव उसका परीक्षण था जो कामयाब रहा और बीजेपी के लिए झटका, क्योंकि अगर दलित बीजेपी से अलग हुआ तो 50% वोट शेयर की कल्पना नहीं की जा सकती। जानकार मानते हैं कि 2024 में दलित वोट बैंक यूपी लोकसभा के लिए निर्णायक हो सकता है। ये जो समय है वो दलित वोटों के निर्णायक होने का इसलिए भी होगा क्योंकि अभी दलित नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रही है। भाजपा का जो नेतृत्व है दलितों के प्रति और अन्य जातियों के प्रति, उनकी जो इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, वो बहुत सशक्त है। दलित वोटों का बीएसपी से खिसकना मायावती के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर बीजेपी के बाद बचा हुआ वोट बैंक सपा या इंडिया में शिफ्ट हुआ तो बसपा का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।